जम्मू कश्मीर से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की यानी कि उम्र की जो सरकार है उसे गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये एक बड़ा बयान उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया है जब जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जिस तरह से लगातार आतंकी हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनसे पकड़कर पूछताछ की जानी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिरकार उनका कौन वो मेन जो है जो कि उन्हें जो है वो यहां पर इस तरह के हमले करने की जो है वो सलाह दे रहा है। जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई सारा जो नुकसान है, जिसमें हम जम्मू के शशि अब्रोल जी की बात करें या फिर नॉन लोकल लेबरर्स उनकी बात करें तो उनको वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर वैली की बात करें तो ऐसे में इस पर जो है वो जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस पर जो है वो उन्होंने सेंटर में बैठी सरकार से भी अपील की है कि वो जो है वो इस पूरे मामले को लेकर एक निष्पक्ष तरीके से तहकीकात करे और इस पूरे माजरे का पता लगाए कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों को लेकर जो है वो एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ये लगता है कि ये हमले जो है वो ये कहें कि मौके की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसको जो है वो गिराने के इरादे से जो है वो किए जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मेरा ये मानना है कि सेंटर में बैठी सरकार को इन हमलों को जो है वो गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि आतंकियों को मारने की जगह उन्हें पकड़कर यह पूछताछ करनी चाहिए कि आखिरकार इन हमलों के पीछे कौन है, ताकि पता चल सके। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से भी इस बयान के बाद यह कहें कि जवाब जो है वो दिया गया है, जिसमें कहा है कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से यह लगता है कि सत्ता में आने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कैसे विदेशी जो शक्तियां हैं यानी कि वो जो है वो यहां पर सक्रिय हैं। और हम तो फारूक अब्दुल्ला से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन्हें और जम्मू कश्मीर की सरकार को सेंटर में बैठी सरकार के साथ मिलकर इन ताकतों को खत्म करने की दिशा में जो है वो काम करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से इनकाउंटर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच लगातार जिस तरह से फायरिंग्स देखने को मिल रही हैं और उसमें काफी सारा जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अनंतनाग जिले के हल्कन गली में जिस तरह से एक इनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने दो जो आतंकी हैं उन्हें ढेर कर दिया है, जबकि एक बड़ा अभियान वहां पर आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया है। लेकिन इससे पहले श्रीनगर के हनियार में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को और आतंकियों के बीच वहां पर इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ और इसमें एक या दो आतंकी को किसी मकान में छिपे होने की आशंका के बाद सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया था और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी वहां पर हासिल किया है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में ये जो भी जो आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जम्मू कश्मीर में कमजोर बनाने की, उसे गिराने की कोशिश जो है वो सेंटर द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने शक जताया है, अब इनके कहने का इस बयान के पीछे का क्या मकसद है, क्या उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये शक जताया है या फिर क्या है। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो इस समय वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के वो अंडर बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि बडगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और कैसे यहां सरकार बन गई और ये जो है वो हो रहा है। मुझे तो ये शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला जी का कहना है। उन्होंने कहा है कि यहां पर जो है वो लगातार जो भी ये हमले हो रहे हैं, इसमें जो है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमला जो है वो क्राइसिस पैदा करने की कोशिश है और इसमें हमलावरों को पकड़ना चाहिए, तब पता चलेगा कि इन आतंकियों के पीछे कौन है और इन्हें जो है वो मारना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इनको पकड़ो और पूछो कि आखिरकार कौन जो है वो उनसे ये सब जो है वो करवा रहा है और अभी ही ये घटनाएं जो है वो क्यों हो रही हैं और साथ साथ पहले क्यों बंद थे ये हमले और अभी ही जो है वो क्यों हो रहे हैं। इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने ये जो है वो एजेंसियों पर भी शक जो है वो जताया है। उसमें उन्होंने बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और पहले क्यों बंद थे ये हमले और अभी क्यों हो रहे हैं। ये सब एक
ये कहें कि संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर को ये कहें कि अस्थिर करने की कोशिश है। और साथ साथ क्या कोई एजेंसियां तो नहीं है इन हमलों के पीछे जो उमर अब्दुल्ला सरकार को यहां पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारे जो हमले हैं वो सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप जनता को फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन एक बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सामने आने के बाद सियासी हलचल जो है वो एक बार फिर से तेज हो चुकी है और एक बार फिर से जो है वो एक बड़े विवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में सियासत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रही है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंटर में बैठी सरकार व एजेंसियों पर जो है वो शक जता रही है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।